अब हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए हम इसकी बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो तुम देखोगे, सबसे पहले ये जानो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कहते किसे हैं। तो डेफिनेशन पर आओगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। देख लो, यहाँ हमें वैल्यू x की निकालनी होती है, x ही अननोन फिगर होता है, a b c जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये कॉन्स्टेंट्स, इनको एक से मतलब नहीं होता है, ये अलग से जैसे 2, 3, 5 कुछ इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। और a नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये a जीरो हो जाती है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये a जीरो होता है तो इस टर्म की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, फिर केवल ये सर्वाइव करेगा और एक लीनियर इक्वेशन है। अब है कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ax² + bx + c = 0 में तुम a कॉमन ले लो तो एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। a से भाग दे दो, इधर 0/a 0 हो जाएगा, फिर ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, x² एज इट इज, इसे 2xy फॉर्म में लाओ। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2 × x, फिर 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, b/2 आएगा। अब इसकी परफेक्ट स्क्वायर ऐड कर देते हैं दोनों साइड में, बराबर के इस साइड में भी उस साइड में भी। देखो इधर भी ऐड है, इधर भी ऐड है। और ये जो टर्म c/a थी उसे हमने राइट साइड में भेज दिया, तो ये टर्म आएगा x + b/2a होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा b² - 4ac डिवाइड बाई 4a²। फिर तुम क्या करोगे, स्क्वायर साइन हटाओगे तो आएगा x + b/2a = ± √ओवर दिस क्वांटिटी, वो इतना आ जाएगा। फिर तुम b/2a को उधर भेज दो, तो x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a ये आएगा। इसमें देखोगे तुम्हारी दो वैल्यूज आती है, एक आती है -b √b² - 4ac/2a, उसे अल्फा कह लो। दूसरी आएगी -b + √b² - 4ac/2a, उसे तुम बीटा कर लो। रूट्स निकालते हैं इसके, ये तुम फॉर्मूला की तरह यूज करते हो क्लास 10 से। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन तुम देखते हो b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, और ये तुम्हारे रूट्स का नेचर डिसाइड करता है। तुमने क्लास 10 से पढ़ा होगा या तुम जानते कि अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम लोग कहते हैं रूट्स इमेजिनरी होते हैं। उसे कभी कभी नो रूट्स भी कहा जाता है। नो है नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स और नो रियल रूट्स, ये दोनों ही हम कह सकते हैं। इसके बाद तुम जब देखोगे कि इक्वेशन कैसे चली, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन वाच करते हैं इसका। तुम ऐसा कर सकते हो कि रूट जो दो वैल्यूज तुम्हारे पास आए हैं उसको सामने रखो और ऐड करके खुद देख लो। जैसे हमने अल्फा बीटा निकाला, अल्फा इज इक्वल टू -b -√this/2a, बीटा या -b + √this/2a। तुम सम कर लो अल्फा प्लस बीटा, तो तुम पाओगे कि ये रूट वाली टर्म कट जाएगी, -b/2a + this/2a, -b/2a - this/2a, तो वो सेकंड टर्म कट जाएगा और रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाएगा -b/a। इसी तरह से अगर तुम प्रोडक्ट कर लो, दोनों मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, ये -b + √this/2a इंटू -b - √this/2a, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा c/a। तो ये हम लोग रखते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे तुम आगे बढ़े, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आया था, ax² + bx + c = 0। हम इसे ऐसे ले लेते हैं, a × x² + b/ax + c/a = 0। तुम a लिख लो और ऐसा लिख लो x², b/a की वैल्यू तुम यहां से डाल दो, इसमें हो जाएगा -α + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। उसके बाद ये हो जाएगा a × x - α × x - बीटा = 0। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने आता है तुम इसको फैक्टर करके इस तरह लिख सकते हो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है कि तुम चाहो तो इसको अकेले टेकअप कर लो और तुम्हारे पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि अगर तुम्हारे पास सवाल कुछ इस तरह हो जाए, इफ a and बीटा द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा हमें पहले दिया जाए, हम सम निकाल लें, प्रोडक्ट निकाल लें, और तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा कि इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स उसको ऐसा लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू 0। ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला और तुमने क्लास तक में इन चीजों होगा। अब तुम्हारे सामने एक है अल्फा बीटा इक्वेशन इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अब तुम्हें एक इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चूंकि ये दोनों एक इक्वेशन के रूट हैं इसलिए पहले इनका सम और प्रोडक्ट निकालना होगा।
सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, वो ऐसा आएगा। फिर इसमें इस एक्सप्रेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, देखो वो ऐसा आएगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू तुम डाल दोगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट कर जाएगी, वैल्यू बी बाई ए सी आएगी। फिर अब प्रोडक्ट पे बात करते हैं। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो ऐसा आएगा, इसकी वैल्यू 1 बाई ए सी हो जाएगी। और जैसा तुम जानते हो, जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मानते हैं तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम की वैल्यू डाल दी गई है, प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी गई है और इक्वेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, शो दैट p प्लस इज इक्वल टू 2r एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू दिस मच। अगर इसके रूट्स को और अल्फा और बीटा माना जाए तो चूंकि वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल बट दे आर अपोजिट इन साइन, इसलिए होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की हम कोशिश करते हैं और वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह है। एलसीएम लेने के बाद और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद टर्म ऐसा आएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसमें सम ऑफ रूट्स जब 0 करते हैं, जैसा कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 2a होता है, माइनस ऑफ दिस डिवाइड बाई 2 इंटू उसे 0 करना होगा, उससे ये टर्म 0 आएगा। और उसके बाद रिजल्ट आएगा p प्लस के इज इक्वल टू 2r। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, यहाँ पर ये है c, a की वैल्यू 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चूंकि c बाई a होता है, हम लिखेंगे पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 1 और फिर उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। चूंकि हम लोगों ने निकाला है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r, तब r की वैल्यू हम p प्लस क्यू बाई 2 इसमें डाल सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे, रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। और फिर इसे स्क्वायर करने के बाद 2pq कट जाएगा और फिर वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल प्रूव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस ट्वाइस e टू द पावर 2 log k base e minus 1 equal to 0 is 7, then find the value of k for which the equation has real roots। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7 दी गई है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाई a की वैल्यू यहाँ 1 है, इतनी आ जाएगी। ये है c, b की वैल्यू -3k, a1, c ये इतना आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 दिया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए। 1 को इधर ला दो, 8 हो जाएगा और फिर सिंप्लीफाई होकर ऐसा आएगा। ट्वाइस लॉग के, इस 2 को हम इधर ला देते हैं तो ये लॉग के स्क्वायर हो जाएगा। और लॉग का एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर लॉग z बेस a, वो ऑलवेज z हो जाता है, इसलिए ये टर्म्स हट जाएंगे और k स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड अ न्यू इक्वेशन k स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से k की 2 वैल्यू मिलती है, 2 और -2। लेकिन तुम यहाँ गौर से देखोगे कि एक टर्म यूज हुआ है हमारे पास लॉग के। तो लॉग की जो आर्गुमेंट होती है, तुम लॉगरिथम के चैप्टर में पढ़ोगे ये चीज, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए k की जो 2 वैल्यूज हमारे पास आ रही है 2 और -2, इसमें -2 हमें रिजेक्ट करना होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही हो सकता है। और आगे हम चेक भी कर लेते हैं इसको। चूंकि हमारे इक्वेशन में लिखा हुआ है रूट्स रियल होनी चाहिए, इसलिए d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और d ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिखेंगे b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो a b c की वैल्यू डालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इतना आएगा। इसकी वैल्यू तो 7 है ही, k की वैल्यू अभी हम लोगों ने 2 लाया, इसे जब इसमें डालते हैं तो इस तरह का रिजल्ट आता है। और हम देखते हैं कि यह रिजल्ट जो है ये इतना आता है जो पॉजिटिव है। इसका मतलब कि k की जो 2 वैल्यू आ रही है वो ट्रू है। k की वैल्यू 2 डालने से डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है और इसलिए इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल रूट्स होगा। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करो जिसमें यह है कि अल्फा बीटा इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। इसमें कॉफिशिएंट्स ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए 0 नहीं है। तो कहता है कि इक्वेशन ए क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यू इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं उन्हें अल्फा और बीटा के टर्म में लाना है।
इसके रूट्स ABC के टर्म में नहीं चाहिए, हमें अल्फा और बीटा के टर्म में चाहिए, जबकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्ट करने का मेथड कुछ इस तरह है। जब इस इक्वेशन को हम यहां से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहां कांस्टेंट टर्म सिर्फ C है, तो सबसे पहले यहां सिर्फ C लाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम C² से डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा आएगा। इस इक्वेशन को देखने के बाद देखो ax/c को हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से इसको इस तरह एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ एक सी कैंसिल होगी, फिर ये टर्म इस तरह रिड्यूस कर जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा और हमारा पूरा इक्वेशन वो यहाँ से रिड्यूस करके यहाँ आ जाएगा। अगर हम यहाँ ax/c को किसी वेरिएबल y के द्वारा रिप्लेस कर दें, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y = ax/c, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा ay² + by + c = 0। इसको फिर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं इससे, जब देखते हैं कि ax² + bx + c = 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, मतलब x की वैल्यू अल्फा बीटा होगी, तो फिर यहां भी हम लिख सकते हैं कि ay² + by + c = 0, यहां जो रूट्स आएगी इसकी भी रूट्स अल्फा बीटा होगी, लेकिन वो लिखाएगा y = अल्फा बीटा। अब आगे देखते हैं, y हम लोगों ने मान रखा है ax/c को और y की वैल्यूज आई हैं अल्फा बीटा, तो इसे ही अल्फा बीटा के बराबर कर देते हैं, तो लिखते हैं ax/c = अल्फा बीटा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास ऐसा आएगा, लेकिन c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है, इस प्रकार x की जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है। तो सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है जिसके रूट्स हमें निकालनी थी अल्फा बीटा के टर्म में, वो ऐसा था और इसका जो x है मतलब इसका जो रूट्स है वो ऐसा आएगा इस तरह। नाउ द न्यू क्वेश्चन इज, इफ वन रूट ऑफ ax² + bx + c = 0 be the square of the other root, then prove that this relation। तो इसमें क्या करना होगा, पहले की तरह ही अल्फा + बीटा अल्फा बीटा का ध्यान रखना होगा, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसे हम मान लेते हैं कि वो अल्फा बीटा है और बीटा अल्फा का स्क्वायर है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होगा, बीटा अल्फा स्क्वायर है इसलिए अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी c/a, तो अल्फा क्यू = c/a आता है। देन हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा + बीटा और बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा स्क्वायर से, इसकी वैल्यू जो होती है अल्फा + बीटा वो -b/a होती है। इसके बाद इसमें अल्फा कॉमन ले लो और ऐसा आएगा एक्सप्रेशन, दिस = -b/a। उसके बाद हमें क्यूब कर देते हैं, क्यूब करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, फिर इसे एक्सपैंड कर देते हैं, 1 + अल्फा होल क्यूब = 1 + 3 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब। उसके बाद ये टर्म इस तरह आ जाएगा, फिर अल्फा + अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से -b/a डाल देंगे, अल्फा क्यूब की वैल्यू c/a यहाँ से डाल देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ LCM लेंगे, कुछ ऐसा आएगा और सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक से देखो तुम्हारे रिजल्ट आ जाएगी इसमें। If alpha and beta be the roots of x² + px + q = 0 and alpha to the power 4, beta to the power 4 are the roots of x² - rx + s = 0, then we have to prove that the equation x² - 4qx + 2q² - r = 0 has one positive and one negative real root। तो पहले हमें यहाँ से डाटा निकालना पड़ेगा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन निकालते हैं, लिखेंगे अल्फा + बीटा = -p/1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा वो बराबर क्यू हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों का सम निकालते हैं, अल्फा टू द पावर 4 + बीटा टू द पावर 4, तो वो यहाँ से आ जाएगा -r/1 यानी r। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ दिस टू अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4 = आ जाएगा s। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, इस रिलेशन को टेकअप करते हैं, r बराबर है अल्फा टू द पावर 4 + बीटा टू द पावर 4, उसको इस तरह लिखते हैं अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर को भी उसी फॉर्म में ले जाते हैं, अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये बाहर से होल स्क्वायर -2 टाइम्स होल स्क्वायर ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा इनकी वैल्यू डाल देनी होगी। अल्फा + बीटा की वैल्यू इसमें डालेंगे -p, अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे इसमें q,
और ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा आ जाएगा, r प्लस टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 0 इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करते हैं और डेटा इतना आ जाएगा, b की वैल्यू है माइनस 4q, c की वैल्यू है 2q स्क्वायर माइनस r, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 16q स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस क्वान्टिटी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो इतना आएगा, 4 कॉमन लेने के बाद 2q स्क्वायर प्लस r आएगा। और ये रिलेशन अभी हमने जस्ट निकाला है, इसकी वैल्यू आई थी पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं और तब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से बदल कर ऐसा हो जाएगा। चूंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए हम लोग ये क्लेम करेंगे दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव। और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है इसलिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हो जाएंगे, मतलब इसके रूट्स जो भी माने जाएं वो रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे। अब इसके बाद रूट्स के साइन पर जाते हैं, इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जैसा हम लोग जानते हैं c बाई a होता है, c इज दिस क्वांटिटी, तो पुट करते हैं इतना c डिवाइड बाई 1। फिर यहाँ पर q और r की जो वैल्यू है पहले से वो हम डाल देते हैं। q हम लोगों ने देखा था वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा था और r आया था अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। इसकी वैल्यू डालने के बाद माइनस कॉमन लेकर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा और बीटा रियल आया है और ये डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स है, उसके बाद ये स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक से देखो भी ये स्क्वायर में चला जाएगा, मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये टर्म तो पॉजिटिव है किंतु ये माइनस है इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो चूंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है और रूट्स रियल हैं, इसका मतलब ही है कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव आएगा। नाउ द न्यू क्वेश्चन इज इफ a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। फिर से ध्यान दोगे, इक्वेशन हमारे पास इस तरह है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। तो इसको बनाने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे ईजी मेथड यहाँ पर तुम देखोगे, हम लोग ये जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर तुम x इज इक्वल टू अल्फा या बीटा या कोई भी नंबर डालते हो और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि अल्फा उसका रूट है। तो जब जब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 हो जाता है तब तक तुम हमेशा कहोगे कि x इज इक्वल टू 1 उसका रूट होगा। क्यों? जैसे ही x की वैल्यू 1 डालोगे ये लेफ्ट हैंड साइड की जो पूरी एक्सप्रेशन है वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स हो जाएगा। ठीक से देखना, जैसे ही x के 2 1 डालेंगे हम, ये टर्म हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, मतलब लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स में रिड्यूस कर जाएगा। और चूंकि यहां पर देखोगे, यहां ठीक से देखोगे कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है वो 0 हो रहा है इसलिए 1 रूट हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन में जिसमें भी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 हो जाता है वहां x इज इक्वल टू 1 ऑब्वियस रूट हो जाता है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डालने से एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए हम लोग ये क्लेम करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और इस सवाल में एक बात लिखी हुई है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ही रूट्स 1 है। फिर हम ये करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर c डिवाइड बाई a, तो दिस क्वांटिटी बाई दिस क्वांटिटी, और इसको लिख दो 1 इंटू 1 बिकॉज बोथ रूट्स आर 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और तो हमारे पास ये चीज़ आती है। फिर AC को इधर ला दो, BC को उधर भेज दो और तुम देखो तुम्हारे पास एक क्वांटिटी इस तरह आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग ABC से डिवाइड करते हैं तो आता है 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और चूंकि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है इसलिए इनका रेसिप्रोकल जो होगा ABC वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हुआ। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखेंगे। ये कोएफिशिएंट हम लोग मान लेते हैं P, ये Q, ये R, और सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 होता है ऐसा हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ से हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ला देते हैं, माइनस ऑफ P प्लस R। चूंकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लिखते हैं Q स्क्वायर माइनस 4 इंटू P इंटू R एंड इट शुड बी 0 बिकॉज द रूट्स आर इक्वल। उसके बाद हम लोग इस Q की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, डालने के बाद वो इस फॉर्म में आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन को 0 होना चाहिए। इसके बाद जब देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर
प्लस ट्वाइस पी आर माइनस 4 PR, तो ये बराबर आ जाएगा P माइनस आर होल स्क्वायर। चूंकि ये बराबर 0 है, इससे P बराबर आर आ जाएगा। तो P बराबर आर होने के बाद हमारे पास ये दोनों कॉफिशिएंट्स, जैसे ही इन दोनों को हम इक्वल करते हैं, वो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, वही लास्ट चीज आएगा, और हम लोग कह पाएंगे कि ए बी सी एच पी में है। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ सवाल देखेंगे, वैसे इक्वेशन सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक पैटर्न पर होते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व 5 + 2 √ 6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 - 2 √ 6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ तुम गौर से देखोगे तो देखोगे ये दोनों टर्म एक दूसरे के इरेशनल कंजुगेट, ऐसे टर्म्स जो होते हैं इरेशनल नंबर्स कहे जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। तो हम लोग कैसा करते हैं, इन दोनों को कुछ अलग अलग वेरिएबल्स मान लेते हैं। इसलिए हमने लिखा है लेट 5 + 2 √ 6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू u एंड 5 - 2 √ 6 टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू v। और इस इक्वेशन में तुम देखोगे कि ये u है, ये भी है, तो u + v जो है वो 10 हो जाएगी। उसके बाद इरेशनल नंबर्स में एक प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने आएगी, खासकर जब वो दोनों एक कंजुगेट होते हैं, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, तुम्हें एक रियल नंबर मिलेगा। हम लोग यही मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि u × v बराबर हो जाता है दिस इंटू दिस, और a + b × a - b पे जब तुम इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर × 6 25 - 24 1 हो जाएगा, एंड देन 1 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज आल्सो 1। तो चूंकि u + v 10 है और हम लोग देखते हैं कि u × v 1 आ रहा है, इसलिए v बराबर 1/u लिखोगे और v की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दोगे, तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगा u + 1/u = 10। फिर ये इस क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेगा और यहाँ से u वैल्यू आ जाती है 5 + - 2 √ 6। 5 - 2 √ 6 वो 5 + 2 √ 6 का रेसिप्रोकल है, ये तुमने यहाँ देखा है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, u जो कि ये चीज़ माना गया था, इसको वापस कर देते हैं, तो आएगा 5 + 2 √ 6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, और ये 5 + 2 √ 6 एज इट इज छोड़ देते हैं, किंतु 5 - 2 √ 6 को हम लोग लिख देते हैं 5 - 2 √ 6 जो है इसे लिख देते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 5 + 2 √ 6। इसके बाद इन दोनों पावर्स को हम इक्वेट करेंगे और तब हमारे पास रूट्स आ जाएगा। हम लोग यहाँ तक ला चुके थे 5 + 2 √ 6 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 + 2 √ 6 टू द पावर 1 एंड -1। इसके बाद हम लोग पावर्स को इक्वेट कर लें तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड -1। फिर आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू इस -3 को उधर भेज देते हैं 4 एंड 2, तो वैल्यूज आ जाएगी +-2 एंड +-2। हमारे इक्वेशन सॉल्व। हमारे सामने एक दूसरा सवाल है, x² + x / x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसके स्टेपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। लोग इसे क्या करते हैं, तुम देख रहे होगे ये सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट हमें लेना चाहिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। x² y स्क्वायर मान लो और 2xy जोड़ दो या घटा लो, दोनों स्टेप से बनता है। यहाँ जोड़ दो या घटा लो का मतलब ये है, तुम देखोगे नेक्स्ट में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसे x² माना, ये y² है, और हमने लिखा x² + y² -2x × y + 2x × y इज इक्वल टू 3। तो माइनस पहले करने का मतलब हुआ कि ये डिफरेंस ऑफ 2 में मैं लाऊंगा इसे x - y होल स्क्वायर। तो देखो x² + y² -2xy ये बराबर हो गया x - y होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस साइन होती, एक नया सवाल वो भी हो सकता है, अगर ये होती ये माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस करता माइनस करता, तो ये x² + y + 2x होता और तब हमारा x + x/x -1 होल स्क्वायर। तो ये दो तरह के सवाल तुम देखोगे, जब यहाँ प्लस रहेगा तो -2xy पहले करेंगे बाद में +2xy, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो +2xy पहले करेंगे बाद में -2xy। ऐसा क्यों करते हैं, तो तुम इस कैलकुलेशन में तुम्हें ये बात स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे ही तुम यहाँ एलसीएम लेते हो, ये होता है x² + x -x, और ये टर्म कैंसिल हो जाता है। फिर जो टर्म यहाँ उभर कर आता है वो यही टर्म होता है। यहाँ पर अगर तुम प्लस पहले कर दिए होते तो ये दोनों टर्म ऐड हो जाते और इससे बिल्कुल डिफरेंट टर्म यहाँ आ गया होता है। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ माइनस रहता है तो हम इसे पहले प्लस करते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, फिर ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, जिसके चलते टर्म ऐसा आ जाएगा x² -x और +x। तो इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है सवाल में, और उसके बाद की कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। तुम देख रहे हो कि ये x रिड्यूस करता है इसमें, और ये लाइक देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ x² / x + 1। अगर हम इनको t मान लें तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक आता है, t² + 2t - 3 = 0, और इसके रूट्स 1 और -3 आएंगे। इसे अब हम सोल्व करके दिखाते हैं, बहुत आसान है वो। हम लोगों ने
एक्स प्लस को टी माना था और फिर इसकी वैल्यू निकाली थी 1 एंड -3। अब ये तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत सिंपल लिख सकते हो। जब 1 करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन इस तरह का आएगा, स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर इसके लोगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 यानी √5 डिवाइड बाई 2। उसी तरह जब तुम इसको लेकर इक्वल टू -3 लेकर चलोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन इस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू -3 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x -3। फिर तुम इसे सोल्व कर लेना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है ये। इस एग्जाम्पल में हम लोग इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को y मान लेते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखोगे कि पूरी इक्वेशन को y में बदलने की जरूरत नहीं है। हम इसको इस तरह लिखते हैं, वाई स्क्वायर और ये 6x हो जाए, इस साइड ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म को आ सकता है। और तुम देखोगे कि ये बहुत आसानी से फैक्टर में बदल जाएगा इस तरह, y माइनस 2x इंटू वाई माइनस 4x इक्वल टू 0। इसे तुम बदल सकते हो, इसे y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक मान लो, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b माइनस 6x c 8 स्क्वायर, तो तुम्हें y आ जाएगा x के टर्म में, y इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 4x। इसमें y की वैल्यू वापस डाल देते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर से दो अलग अलग क्वाड्रेटिक। पहले से जो क्वाड्रेटिक आएगा वो इस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। और तुम देखना इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए ये कोई रूट दे नहीं पाएगा। सेकंड फैक्टर से जब लाते हैं तो इस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल टू 0, और तब तुम यहां से रूट ला सकोगे और इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस माइनस √2। इस क्वेश्चन में कुछ दूसरे तरह की बात पूछी गई है कि a की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज ली जाए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस 8 इंटू x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0, उसके रूट्स भी इंटीजर हो जाए। मतलब जो ये a तुम डालोगे वह भी इंटीजर है और जो रूट्स आएगा x वह भी इंटीजर है। तो इसे बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीजर रूट्स का अलग से कोई कंडीशन होता ही नहीं है, फिर इसे बनाया कैसे जाए। तो इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस तुम इस तरह लगाओगे कि सबसे पहले इस इक्वेशन को इस तरह लिख दो, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -1, और तुम लॉजिक ये प्लेस करो, 10 इंटीजर है, हमें जो रूट चाहिए, जो रूट x बनकर आता है वो भी इंटीजर है, इसलिए ये फैक्टर हो जाएगा इंटीजर माइनस इंटीजर, यानी एक इंटीजर, x इंटीजर और a जो है वो भी इंटीजर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, मतलब a इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स जो है ना वो -1 होने चाहिए। तो तुम सोचो कौन कौन से दो इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट -1 होता है, एक 1 और दूसरा -1। तो इसे ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू -1। अब हम ये सोचेंगे इसमें कि ये जो 1 इंटू -1 है, कौन 1 हुआ और कौन -1 हुआ। तो हमारे पास दो संभावनाएं बनती है, एक संभावना है कि ये 1 हो और ये -1, दूसरी संभावना है कि ये 1 हो और ये -1। तो दोनों संभावनाओं से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो इस तरह से कि दिस इक्वेशन इज ट्रू इफ आइदर x माइनस a इज 1 एंड x माइनस 10 इज -1, और इफ x माइनस a इज -1 एंड x माइनस 10 इज 1। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस 10 को इधर ला दोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 1 यानी 9, और फिर यहां से तुम जो a लाओगे ये बराबर होगा x माइनस 1 यानी कि 8। अगर यहां से लाओगे तो देखो x बराबर आ जाएगा 11, और फिर यहां से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x प्लस 1 यानी 12। इस तरह हमारे पास a की दो वैल्यूज आती है 8 और 12, जिसके चलते इस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो इंटीजर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल। द क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा तुम जानते हो वो माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल दो अल्फा बीटा, वो सी बाई ए होता है। उसके बाद तुम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, यानी कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इसको मैं इस तरह लिखता हूं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बाद मैं इसे लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसके बाद तुम इसमें वैल्यू केवल डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये डाल दो माइनस बी बाई ये माइनस बी बाई होल स्क्वायर, तो आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू सी बाई ए, और इसमें तुम्हें डिवाइड कर देना है इससे अल्फा बीटा होल स्क्वायर से। इसकी वैल्यू आएगी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर।
फिर से तुम सिंप्लीफाई करके देख लो, एलसीएम लेने के बाद ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो रिजल्ट तुम्हारा आएगा बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये देखो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तुमने पढ़ा होगा ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में कोई टर्म रहता है तो उसे एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं। ये ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का इक्वेशन है। तो बनाने के लिए देखो क्या करते हैं हम, इसमें 9 टू द पावर एक्स है, दोनों साइड डिवाइड कर दो, ये टर्म इसमें रिड्यूस करेगा, ये इसमें रिड्यूस करेगा, फिर ये 2/3 होल स्क्वायर होगा और उसका पावर एक्स है तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2x, ये 2 3 3 कैंसिल करेगा, फिर आ जाएगा 2/3 टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, इसे तुम t मान लो, t हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे t की दो वैल्यू तुम्हारे सामने आएगी, एक -2 और एक 1। तो ये t क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तुम पहले जानते हो फंडामेंटल से, वो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या करोगे, कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं है या इससे कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, सोल्यूशन सिर्फ इससे मिलेगा t इक्वल टू 1 से। तो लिखते हैं 2/3 टू द पावर x इक्वल टू 1, 1 मीन्स 2/3 टू द पावर 0, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करोगे, x पावर 0 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरा सवाल हम देखते हैं, सॉल्व x - 6 टू द पावर 4 प्लस x - 8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तुम यहाँ गौर करोगे ये दोनों लीनियर टर्म है और इनके सेम पावर है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन मानकर तुम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक्सपैंड करोगे तो ये 4 डिग्री की एक टीडीएस इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, x - 6 x - 8 दोनों की एवरेज निकाली है, अर्थमेटिक मीन समझो a + b/2 और इसे y मान लिया है, तो y इक्वल टू x - 7 आ जाएगी। अब तुम x को y के टर्म में ला सकते हो, तो जैसे ही तुम इसको लिखोगे x की वैल्यू जैसे ही डालोगे y + 7 तो ये ऐसा आ जाएगा y + 1। उसी तरह से ये आ जाएगा y - 1, दोनों की सेम डिग्री है। अब बाइनोमियल थ्योरम से तुम इसे एक्सपेंड कर दो तो ये इस तरह आएगा, फर्स्ट की एक्सपेंशन इस तरह हो जाएगी y टू द पावर 4 प्लस 4y³ प्लस 6y² प्लस 4y प्लस 1। उसी तरह सेकंड वाली भी ये आएगी, लेकिन उसमें ऑड डिग्री के जो टर्म्स हैं, ऑड पावर के जो टर्म्स हैं, उसमें माइनस साइन आ जाएगी, तो ये टर्म्स कट जाएंगे, ये टर्म्स कट जाएंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा y टू द पावर 4 प्लस 6y² और ये सिंप्लीफाई होगा -7 इक्वल टू 0, 2 से भाग देना पड़ेगा तभी ये आएगा। उसके बाद तुम इसे फैक्टराइज करो, कुछ यूं फैक्टर आएगा y² + 7 इंटू y² - 1 इक्वल टू 0। तुम जानते हो ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y² नॉन नेगेटिव टर्म है, इसमें 7 तुमने ऐड कर दिया, इसलिए दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टर्म, ये 0 नहीं हो सकता, ये ही 0 होगा। और जब इसे 0 करोगे तो y के 2 रूट्स आएंगे तुम्हारे पास, प्लस -1, हमें निकालना है x से, इसलिए y की इस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर दो, क्योंकि इसे y माना है हम लोगों ने। तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं x - 7 इक्वल टू प्लस -1, इस 7 को इस साइड ले आओ तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 7 + -1 यानी कि 6 और 8, और ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक खास तरह के इक्वेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड होता है। इसकी फॉर्म तुम कुछ इस तरह देखोगे, a × x टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। इसमें माइनस की भी एक केस होती है, उससे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको बनाने का मेथड क्या होता है, तुम देखोगे जब x की वैल्यू तुम 0 डालोगे इसमें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब x = 0 इसका रूट नहीं हो सकता, और जब x = 0 रूट नहीं हो सकता तो हम x के टर्म से भाग दे सकते हैं, इसलिए हमने इसे क्या करते हैं x² से भाग दे देते हैं। तुम देखोगे ये टर्म हो जाएगा a x² और ये हो जाएगा a/x², इसे एक तरफ ले आओ, फिर ये देखो इसमें x² से भाग दो, ये हो जाएगा bx, और इसमें भाग दो, ये हो जाएगा b/x, इसको एक साथ अटैच कर देंगे, और ये cx²/x², ये c अकेला रह जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में b कॉमन ले लो, x + 1/x हो जाएगा, यहाँ a कॉमन ले लो, x² + 1/x² आ जाएगा, और प्लस c इक्वल टू। फिर हम क्या करते हैं, x + 1/x की वैल्यू t मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल हम इंसर्ट करेंगे इसमें, और जैसे ही तुम इसे स्क्वायर करोगे तो आएगा x² + 1/x² प्लस 2x × 1/x जो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू t²। तो इसकी वैल्यू तुम यहाँ डाल सकते हो, इसमें इसकी वैल्यू तुम यहाँ से डाल सकते हो, कितना आएगा t² - 2। तो इसमें जैसे ही डालते हैं हमारा इक्वेशन देखो ऐसा हो जाएगा, a × t² - 2 प्लस b × t प्लस c इक्वल टू 0। फिर से लिखते हैं हम at² प्लस bt प्लस c, और यहाँ से -2 आएगा कांस्टेंट के रूप में बराबर 0। तो ये पूरी तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो इसमें एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का से
इस सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है, ये 4 डिग्री की जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, एक खास तरह की इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक में बदल जाती है और इसके रूट x1 x2 जो भी आए तुम नोट कर लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि t की वैल्यू तो x प्लस 1/x है, तो इसे यहाँ डालना होगा, तो लिखते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू x1 x2 और फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगा, 2 बार क्वाड्रेटिक बनेगा। उन दोनों को तुम सॉल्व करोगे और जो रूट्स आएंगे उसे लिखोगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज और भी होती है, इसमें एक खास चीज में तुम देखोगे, यहाँ पर कभी कभी माइनस भी रह सकता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन वो भी है। तो जब ये माइनस रहेगा तो तुम देखो ये दोनों टर्म अटैच होंगे तो ऐसा आएगा, फिर ये आएगा। इसके बाद तुम क्या करो इसमें, अब इसमें x माइनस 1/x को तुम्हें t मानना होगा और जब स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2/t स्क्वायर होगा। और अब इसको अगर हम डालेंगे यहाँ पर तो ये t स्क्वायर प्लस 2 आएगा और फिर इसको सिंप्लाई करो at स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा प्लस 2a, वो यहाँ आ जाएगा प्लस 2a। तो प्लस रखकर भी रेसिप्रोकल इक्वेशन होता है, माइनस रखकर भी होता है। एक में x प्लस 1/x t माना जाता है, दूसरे में x माइनस 1/x t माना जाता है, मेथड एक ही है। अभी मैंने तुम्हें रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में बताया, उसका फॉर्म इस तरह था। अभी एग्जाम्पल कुछ इसी टाइप का है, लेकिन वो एग्जैक्टली यही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखोगे ये जो है टर्म, इसका कॉफिशिएंट a है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म ये a नहीं है। फिर भी यह रेसिप्रोकल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, तरीका वही है, लेकिन जो एजम्पशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें जो हमारा एजम्पशन था वो x प्लस 1/x या x माइनस 1/x होता था, यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन होगी। चलो प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर से भाग दो, तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर, 3 कॉमन ले लियो, 4/x स्क्वायर। फिर इसमें लो, इन दोनों में -2 कॉमन और x स्क्वायर से भाग दो, ये हो जाएगा x प्लस 2/x और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ x प्लस 2/x को मानना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं लेट x प्लस 2/x इज इक्वल टू y। फिर इसे स्क्वायर करो तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, ये 4 हो जाएगा। इसको y स्क्वायर हमने माना। अब देखो ये यही टर्म यहाँ भी है, एग्जैक्ट सेम टर्म यहाँ आया है, जिसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, वो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4। फिर से यहाँ डाल दो इसमें, तो रिजल्ट आएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको तुम सोल्व करके y निकालोगे तो -4/3 और 2 आएगा। अब बारी वाइज सोल्व करते हैं, क्योंकि y की वैल्यू x प्लस 2/x है, तो लिखते हैं x प्लस 2/x इज इक्वल टू -4/3 और 2 बारी बारी से इक्वेट करो और सॉल्व करो। तो देखो इसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक भी रियल रूट नहीं मिलते हैं और ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है, या तुम नो सॉल्यूशन कह सकते हो, नो रियल सॉल्यूशन कह सकते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लेट a b c be integers with a greater 1 and p be a prime number, show that if ax square plus bx plus c is equal to p, ये एक्सप्रेशन p के बराबर हो जाता है फॉर 2 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की 2 वैल्यूज के लिए तुम्हारा ये x की 2 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन p के बराबर हो जाता है। उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, देन इट कैनॉट बी इक्वल टू, मतलब ये एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये 2p के बराबर नहीं होता है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, हमें ये प्रूफ करना है। फिर से रिकॉल कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c p के बराबर होता है फॉर 2 डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जिसके चलते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 2p के बराबर हो जाए। तो इसे हम ऐसे प्रूफ करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा 2 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको इसमें अगर हम डाल दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में डाल दें तो वो p के बराबर हो जाए। तो तुम इसे इक्वेशन पहले बना लो, तो ऐसा इक्वेशन आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस p इक्वल टू 0। और अल्फा बीटा चूंकि डालने पर ये p के बराबर होता है, इसका मतलब हुआ कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। तो तुम सम और प्रोडक्ट में रिलेशन ला सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस b बाई ए, और अल्फा बीटा कितना आएगा, ये c बाई ए। तो c की वैल्यू तो c माइनस p है, तो लिखोगे c माइनस p बाई ए। क्वेश्चन में चूंकि अल्फा और बीटा दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये सम भी इंटीजर हो जाएगा, यानी माइनस b बाई ए इंटीजर होगा, और ये प्रोडक्ट भी इंटीजर हो जाएगा, यानी कि c माइनस p बाई ए जो है वो भी इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद आगे लेते हैं, इस रिलेशन को हम आगे में यूज करेंगे। मान लेते हैं कि गामा और डेल्टा 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको इसमें डालने से 2p हो जाता है, और हमें यह दिखाना है कि गामा डेल्टा में से कोई भी इंटीजर नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इसको इस साइड लाकर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस 2p इक्वल टू 0, यहाँ निकालो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
चूंकि गामा डेल्टा इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए गामा इंटू डेल्टा बराबर सी माइनस टू पी बाई ए। इसे अलग अलग ब्रेक कर लो, सी माइनस पी, तो ऐसा आ जाएगा सी माइनस पी बाई ए माइनस पी बाई ए। ये तो इंटीजर हमने लाया है, वहां पर देखो इक्वेशन 1 में लाया इंटीजर ये, लेकिन p प्राइम नंबर है और a उसे डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आएगा इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, इंटीजर माइनस फ्रैक्शन, वो इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब कि गामा इंटू डेल्टा जो उनके प्रोडक्ट हैं, गामा और डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर नहीं हो सकता। तो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट इंटीजर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कम से कम एक तो जरूर फ्रैक्शन होगा, आइदर बोथ आर फ्रैक्शंस और एटलीस्ट वन इज फ्रैक्शन। अगर ये दोनों इंटीजर हो जाएंगे तब तो ये प्रोडक्ट फ्रैक्शन नहीं आ सकता, और चूंकि प्रोडक्ट फ्रैक्शन है इसका मतलब ये दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, तो कम से कम एक इंटीजर होगा। उसके बाद अब आगे आते हैं गामा प्लस डेल्टा। तुम गामा प्लस डेल्टा निकालते हो, आता है माइनस बी बाई ए, ऐसे माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए हम लोग ला चुके हैं कि वो इंटीजर है। यानी गामा और डेल्टा दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका समेशन जो वो इंटीजर हो जाता है। ये देखो ये इंटीजर हो जाता है। तुम्हें सोचना चाहिए, अभी हम लोगों ने निकाला है कि गामा और डेल्टा में कम से कम एक फ्रैक्शन नहीं है। यानी अगर गामा को इंटीजर मान लो, डेल्टा को फ्रैक्शन मान लो, तो सम फ्रैक्शन आना चाहिए, या डेल्टा को इंटीजर गामा को फ्रैक्शन मान लो तो सम फ्रैक्शन आना चाहिए, वो आता नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों फ्रैक्शन होगा, क्योंकि फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन इंटीजर हो सकता है।